हेलो। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल चैप्टर का थ्योरम 6.1। ठीक है, चलो। तो आप हम मेरे साथ पढ़ते जाओ। ठीक है, चलो। थ्योरम क्या बोलता है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अगर बोला गया है एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसका अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन हम बनाते हैं डी ई जो कि पैरेलल है बी सी के। ठीक है, डी ई पैरेलल टू, ठीक है, बी सी। ठीक है, अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये वन साइड हो गया, उसके पैरेलल है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स कौन से हैं? ए बी और ए सी। उसको इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन डी पे, और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन पैरेलल बनाया जाता है एक ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से, ठीक है, तो इसके पैरेलल है बीसी के, तो और वो किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं अदर टू साइड्स के, तो इसका मतलब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो इसका डिवाइडेड बाई इसका, मतलब इनका जो रेशियो है ए इज टू ए इक्वल्स टू क्या है? दिस इज टू दिस। ठीक है, चलो अब ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, लेट्स चेक कर लेते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। ठीक है, ये होता है, अब हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन लिख लो। और देखो, जिस तरह से लिखूंगा उस तरह से ही लिखना, कभी कभी थ्योरम एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या, देखो हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, सो क्या दिया हुआ है? वी आर गिवन ए ट्राइंगल। ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल का नाम ए बी सी पकड़ लेते हैं अपन। ठीक है, चलो अब देखो, ए लाइन डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये तो थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं वो हमने लिख लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, तो वो लेट लाइन डी ई इंटरसेक्ट ए बी एट डी। ठीक है, ए बी को डी पे इंटरसेक्ट किया, एंड ए सी एट ई। ठीक है, चलो तो अब वी नीड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? वी नीड टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? हमें क्या प्रूफ करना है? कि उनका रेशियो बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अभी तक जो दिया गया था और जो प्रूफ करना है हमने लिख लिया है। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं। ठीक है ना, चलो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो हम क्या करते हैं, एक दो ट्राइंगल हो गया। देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा? ए डी ई। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया हमने। चलो अब देखते हैं, इसको कंसीडर करके हम क्या करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो बहुत सही। तो हमने एक परपेंडिकुलर बनाया जिसपे एक परपेंडिकुलर बनाया हमने ए डी पे, ए डी। ठीक है, ए डी पे हमने एक ए डी ई ट्राइंगल है, उस पे लेट आज ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है, सिमिलरली जो जो हम करेंगे वो लिखते जाएंगे। ठीक है, ये अब
डीएम, ये जो डीएम है, डीएम दिख रहा है ना आपको, जो डीएम है वो किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए ई। ठीक है, चलो इतना कुछ हमें पता है। ठीक है, तो चलो चलो तो हमने डीएम परपेंडिकुलर टू ए ई बना लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इसे, अभी तक हम जितना पढ़े, हमने एरिया देखा था ना ट्राइंगल का, हम एरिया से ही प्रूफ करेंगे इसे। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल देखते जाना। ठीक है ना, देखते जाना। इन ट्राइंगल लिख लेता हूं ए डी ई। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, आया समझ में, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ए डी ई। ठीक है, चलो इन ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसे लिख लेते हैं, ए डी ई इक्वल्स टू क्या हुआ, एरिया क्या बताया था मैंने ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस ए डी ई का बेस क्या है, ए डी हो गया है ना। बेस हाइट क्या है, हाइट मैंने बोला था जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है उसको बोलते हैं ना। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो हाइट हो गया ई एन। ठीक है, चलो अब इतना आ चुका है हमें हमारे पास। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई। ठीक है, अब बी डी ई में देखते हैं, इन ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जो ये ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखना। ठीक है, बी डी ई, देखो जब ये ट्राइंगल जो है इसका, देखो जरूरी नहीं है कि हाइट हमेशा उसके अंदर ही हो। जब ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल का हाइट क्या होता है, ट्राइंगल का हाइट किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, एक वर्टेक्स से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है उसके किसी भी एक साइड पे। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, जो परपेंडिकुलर क्या है, ई एन है। ठीक है, चलो तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, हाफ, अब बेस क्या है, बी डी ई का बेस क्या है, बेस क्या है ये पकड़ सकते हैं। ठीक है, बी डी पकड़ो। ठीक है, बी डी पकड़ लेते हैं। ठीक है, बी डी। ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट क्या है, हाइट ये हो गया। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ई एन। ठीक है, इसको पकड़ लो इक्वेशन 2। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब हमें चाहिए था ए डी, देखो ए डी हमारे पास आ गया है, बी डी आ चुका है। ठीक है, अब हमें चाहिए ए ई और ए सी। ठीक है, चलो तो अब ए ई और ए सी कहाँ से मिलेगा, हमें ए ई और ए सी ये दोनों चाहिए। ठीक है, अब हमें ये चाहिए तो हम ये देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल डी ई सी क्या है, एरिया उसका क्या लिख सकते हैं, डी ई सी का, डी ई सी क्या लिख सकते हैं, एरिया हाफ इंटू डी ई सी। कौन सा है, डी ई सी ट्राइंगल कौन सा है, डी ई सी। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसका एरिया, बेस देखो बेस क्या हो गया, बेस हो गया ई सी, है ना, बेस हो गया ई सी। चलो बेस हो गया ई सी, हाइट क्या हो गया, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वो हाइट हो गया। ठीक है, तो हाइट हो गया डी एम। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन 3 लिख लो। ठीक है, चलो अब हो गया। चलो देखते हैं अब कैसे इसको करेंगे। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब यहां से इक्वेशन हम लोग 1 उठा लेते हैं। ठीक है, डी ई सी आ गया हमारे पास, ए डी ई का एरिया आ गया, बी डी ई का आ गया। ठीक है, अब चलो डी ई सी का भी आ गया एरिया। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए था ए डी बाई डी बी, तो ए डी बाई डी बी लेने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2।
लिख लेंगे, ठीक है। चलो लिख लो। चलो तो इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, है ना। इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचा क्या, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। चलो अब सिमिलरली देखो, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए ई अपॉन एस ई सी, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं कैसे ले सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी चाहिए हमें, ठीक है। तो अब देखो, अब हम देखो, अब देखो इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखो, हम इस एरिया को अगर देखो यहां पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ठीक है। किसके बराबर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों एक ही ट्राइंगल है यार। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से अगर देखो तो देखो, ध्यान से अगर देखो, यहां पे ध्यान से अगर देखो तो ए डी ई या फिर ई डी ए, बात तो बराबर है, दोनों ट्राइंगल एक ही है ना। चलो तो अब देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो ए डी ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों एरिया बराबर है क्योंकि एक ही ट्राइंगल है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हाफ ई डी ए का, देखो अब देखो यहां पे ई डी ए, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस क्या है, ए ई है ना। चलो बेस क्या है, ए ई है ना। हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया ये वाली जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, तो डी एम, ठीक है। चलो हो गया, बहुत सही। अब देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। चलो बहुत सही। अब देखो डिवाइडिंग, देयरफॉर डिवाइडिंग 4, इक्वेशन 4 बाई क्या लिखेंगे अपन, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3, ठीक है। चलो जो हमें चाहिए था वहां से निकालेंगे, ठीक है। चलो तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ए डी क्या लिखा हमने अभी, ए अपॉन ए इंटू डी एम, हाफ इंटू ए इंटू डी एम। डी ई सी क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, ठीक है। चलो इनको काटते हैं, ठीक है। क्या मिला हमें, ए अपॉन ई सी, ठीक है। ए अपॉन ई सी मिल चुका है, ठीक है। चलो नोट करो, क्या देखने वाली बात है, जो ट्राइंगल बी डी ई है, ठीक है, एन ट्राइंगल डी ई सी है, ठीक है। बी डी ई और डी ई सी, डी ई सी, ठीक है। चलो तो अब देखो वो क्या है, उनका बेस सेम है, ठीक है। चलो आर ऑन सेम बेस, ठीक है। चलो अब यहां पे देख लेते हैं, आपको समझा देता हूं। देखो अब यहां पे देखो, ठीक है। यहां पे देखो जो बी डी ई है, बी डी ई, ठीक है, इसका बेस अगर हम लोग डी ई पकड़ लें तो, और सी डी ई या तो ई डी ई सी, ठीक है, इनका क्या है, बेस सेम है ना। इनका एक चीज नोट करना, डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है। तो जब भी बेस सेम हो और वो दो लाइन के बीच के पैरेलल के बीच में कोई ट्राइंगल हो तो उनका क्या होता है, हमेशा एरिया सेम होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। सिंस बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, देयरफॉर क्या होगा, एरिया ऑफ ऑन द सेम बेस एन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तब क्या होता है, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी ई सी,
ठीक है। चलो अब इसको देखो, इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 5, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 6, ठीक है। चलो तो अब देखो हमारे पास क्या क्या है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 7 ले लेते हैं, है ना, ठीक है। जस्ट टू डिनोट, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है कि कैसे लेना है, ठीक है। सो फ्रॉम 5 और जो पीछे 6 था 6 एंड 7, ठीक है। हमारे पास क्या है अब हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, ठीक है। चलो और 6 के अकॉर्डिंग क्या है, 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ 6 के अकॉर्डिंग क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE इक्वल्स टू AD अपॉन DB, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बहुत सही, बहुत सही, अभी तक सही चल रहे हैं अपन, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या है, देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। चलो ये दोनों सेम है। अब देखो ये एरिया DEC, ये DEC है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DEC को क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन AC, है ना। चलो एकदम टेंशन नहीं। अब देखो ADE अपॉन BDE क्या है, AD बाई DB है ना, इक्वल्स टू AE बाई AC, ठीक है। चलो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, है ना। चलो देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, देखो जो EC है ना, जो AE बाई EC था, ये A की जगह EC होगा, ठीक है, माफ कर देना, AE अपन EC, ठीक है, ये होगा AE अपन EC। मैं भी सोच रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो तो इसको अच्छे से लिख लो, AE अपन EC, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। चलो बहुत सही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम 6.2 देख लेंगे, ठीक है। चलो बहुत सही, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो एक सबसे ध्यान देने वाली चीज़ यही थी कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पर हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी थी, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ यही थी, बाकी चीज़ों तो आपको पता है, ठीक है। चलो बहुत सही।